दोस्तों, स्पेस हमारी अर्थ के बाहर एक ऐसी जगह है कि जहां से जुड़ी थ्योरीज हम इंसान पिछले हजारों सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें हमने गैलेक्सी, ब्लैक होल्स या फिर प्लैनेट्स की खोज की है। अब इन सब बातों में अगर प्लैनेट्स का जिक्र आता है तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि हमारे अलावा इस कॉस्मोस में और भी जीव एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हम जितने या फिर हमसे भी ज्यादा जीनियस हैं, जिनको साइंटिस्ट के नजरिए से थिंग्स एंड पीपल दैट आर डिफरेंट एंड स्ट्रेंज टू अस यानी एलियन कहते हैं। और इन्हीं एलियन की तलाश करने के लिए स्पेस रिसर्चर्स ने पहले हबल टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी स्पेस में खोजबीन करने के लिए भेज दिया है, क्योंकि इन्हें इस पर पूरा भरोसा है कि हमारे अलावा इस स्पेस में और भी बहुत से जीव एग्जिस्ट करते हैं। बस हमें उन्हें किसी तरह ढूंढने की जरूरत है। जिस वजह से आज से करीब 25 साल पहले नासा ने वोयेजर 2 स्पेस सैटेलाइट को स्पेस में भेजा, और इसका मकसद था कि अगर स्पेस में कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो इस सैटेलाइट पर मौजूद गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क में मौजूद अर्थ की बहुत सी आवाजें, जैसे नेचुरल आवाजें, परिंदों की आवाजें, हम इंसानों के बोलने, हंसने या फिर रोने की आवाजें भी इसमें शामिल थी। और इसके अलावा 59 लैंग्वेजेस में वेलकम, अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स कार्टर और यूएन सिक्योरिटी जनरल कार्ड के रिकॉर्ड वर्ड्स को भी इसमें फीड किया गया है, जिससे अगर कोई एलियन लाइफ ह्यूमंस के खात्मे के 1 बिलियन साल बाद भी आए तो वो भी इस मैसेज को पढ़ ले, क्योंकि ये मैसेज सैटेलाइट अगले 1 बिलियन साल तक स्पेस में ही रहने वाला है। ये पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। 13 सितंबर 2022 को एक मैक्सिकन साइंटिस्ट जेमी मोसैम ने मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने 2 एलियन की डेथ बॉडी पेश की, जो कि बहुत हद तक ह्यूमंस से मैच होते हुए भी ह्यूमंस जैसी नहीं लग रही थी। जैसे इनकी नाक, जहां ह्यूमंस की नाक में खाली कैविटी होती है तो वहीं इनकी नाक में ऊपर की ओर एक हड्डी थी। और इन दोनों एलियन बॉडी में से एक के पेट में 3 अंडे भी थे, जिनका साइज किसी मुर्गी के अंडों जितना था। यानी अंडे वाली बॉडी किसी फीमेल एलियन की हो सकती है, और पॉसिबल है कि दूसरी वाली बॉडी किसी मेल एलियन की हो। और इनके हाथ में सिर्फ 3 ही उंगलियां हैं, और इनके जिस्म को देखकर ऐसा लग रहा है इनके शरीर के 100% भार में से तो करीब 25% भारी तो इनका सर ही होगा। और ये सब बातें यहीं खत्म नहीं होती। जाने माने फोरेंसिक एक्सपर्ट जोस बेनिटेज, जिन्होंने इन दोनों बॉडीज का सीटी स्कैन और एक्सरे किया है, उनका कहना है कि ये दोनों एलियन बॉडी एकदम असली है। क्या आखिरकार साइंटिस्ट ने असली एलियंस को ढूंढ लिया है या नहीं? तो क्यों ना सच्चाई जानने से पहले इन एलियन बॉडी के पीछे की कहानी को भी जान लिया जाए। तो चलिए चलते हैं उन फैक्ट्स की तरफ जो हमें बताने वाले हैं कि ये एलियन बॉडी में कितनी सच्चाई है। मैक्सिकन गवर्नमेंट का कहना है कि एलियन डेथ बॉडी करीब 1000 साल पुरानी है, जो कि साउथ अमेरिका के एंशिएंट नास्का ट्राइब के साथ 1000 साल पहले रहते थे। मैक्सिको के रिसर्चर यूएफओलॉजिस्ट जेमी मोसैम का कहना है कि उन्हें ये दोनों एलियन बॉडीज पेरू की नास्का सिटी से मिली हैं, और इस जगह कुछ अजीब सी लाइनें या पैटर्न बने हुए हैं जिन्हें कोल नास्का लाइन्स कहते हैं। और ये पैटर्न बहुत जाइंट साइज में बने हुए हैं, जो कि कुछ खास तरह के जीवों से मेल खाते हैं। और रिसर्चर्स का मानना है कि ये पैटर्न एलियंस ने बनाए हैं। इस वजह से मोसैम को लगा कि अगर उन्हें एलियंस ढूंढने हैं तो नास्का से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। और फिर अपनी रिसर्च के दौरान उन्हें ये दोनों एलियन बॉडी मिली, जो कि किसी भी इंसान या जानवर से मेल नहीं खा रही थी। इन लाशों के मिलते ही इन्होंने फौरन लाशों को मैक्सिको भेज दिया, जहां मैक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने उनकी जांच की। तो जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि दोनों ही एलियन बॉडी अर्थ के किसी भी जीव से मेल नहीं खा रही थी। यहाँ तक कि इनका डीएनए ह्यूमन से सिर्फ 70% ही मैच कर रहा था, क्योंकि एक मुर्गी तक का डीएनए भी ह्यूमन के डीएनए से करीब 75% तक मैच करता है। अगर देखें कि ह्यूमन जैसी बॉडी पर पेट में अंडे देखकर साइंटिस्ट भी हैरान थे। ये देखकर होसे बेनिटेक्स ने सोचा कि कहीं मोसैम ने ये एलियन बहुत से जानवरों की हड्डियों को तोड़ मोड़ कर तो नहीं बनाए। इसी रीजन से उन्होंने मोसैम से इन एलियन बॉडी को स्टडी करने की परमिशन मांगी, और इसके बाद जो नतीजे सामने आए उसने पूरी एलियन थ्योरी को एक तरफ कर दिया। जिसके बाद लगा कि ये बॉडी एक ही तरह की हड्डियों से बनी है, और वो बॉडी जिसमें 3 अंडे थे वो भी एक फीमेल थी। और ये दोनों 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को भी घुमा सकते थे। जिसके पेट में 3 अंडे थे उसमें ओस्मियम और कैडमियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। और ये सब देखकर लग रहा था कि वाकई में ये दोनों स्पेस से आए एलियन हैं। फिर आया 13 दिसंबर 2023, और इस दिन एलियन डेथ बॉडी को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया, जिसमें मैक्सिकन गवर्नमेंट पार्लियामेंट भी सब में शामिल हो गई
गई थी। फिर मोज़ेम ने इन दोनों लाशों को सबके सामने प्रूफ के साथ रिवील किया, जिसके बाद ये खबर देखते देखते न्यूज मीडिया से लेकर अखबारों के फ्रंट पेज पर छप गई। इन सब के बावजूद भी मानो जैसे ये सब देखने में किसी तरह की कोई फेक थ्योरी ही नजर आ रही थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो ये सुनिए। पेरू के हिस्टोरिकल पैलियोंटोलॉजिस्ट रोडोल्फो क्रिसमोंडी उन ही लोगों में थे जिन्हें लग रहा था कि ये दोनों एलियन डिफरेंट टाइप की हड्डियों से मिलकर बनाई गई डमियां हैं। तो इन्होंने सबके सामने एक कंपैरिजन दिखाया। इस कंपैरिजन में आप देख रहे हैं ये जो एलियन बॉडी का हाथ है, उन्होंने एलियन बॉडी के हाथ को एक ह्यूमन के हाथ से कंपेयर किया, जिसमें साफ तौर से पता चल गया कि अगर इंसानों के हाथ से अंगूठा और सबसे छोटी उंगली को हटा दिया जाए तो दिखने में हमारा हाथ भी इन्हीं एलियंस के हाथों जैसा दिखने लगेगा। यानी ये दिखने में बिल्कुल एक अच्छा फेक एलियन है। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने खुले तौर से कहा कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट आकर इसकी जांच कर सकता है, पर अभी तक इन्होंने किसी को भी इसकी जांच नहीं करने दी। जैसा कि मोज़ेम ने कहा कि एलियन का डीएनए इंसानों से करीब 30% अलग है, यानी उसका डीएनए समय के साथ 30% डिग्रेड हो गया है। तो ये पॉसिबल है कि मोज़ेम का डीएनए टेस्ट नकली हो। वैसे भी डीएनए की हाफ लाइफ 521 साल होती है, यानी कि हर 521 सालों बाद डीएनए के बीच के करीब आधे बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। और जैसा कि मोज़ेम ने कहा कि ये एलियन बॉडी करीब 1000 साल पुरानी है, तो ये पॉसिबल है कि इनके आधे से ज्यादा बॉन्ड रिमूव हो गए हो। अब जैसा कि रिसर्चर्स ने कहा कि ये लाशें ओस्मियम और कैडमियम की मात्रा भारी रूप से अपने अंदर समेटे हुए थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ओस्मियम और कैडमियम पूरे यूनिवर्स के सबसे रेयर एलिमेंट्स में से हैं। अगर इस यूनिवर्स में कोई और प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट भी करती होती तो वो भी ओस्मियम और कैडमियम की नहीं बनी होती। और अगर कार्बन के बाद लाइफ के लिए कोई दूसरा फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है तो वो होता है सिलिकॉन। और जब इन दोनों बॉडी का एक्सरे किया तो पता चला कि इनकी टांगों की हड्डियां एक इंसान के मुकाबले बिल्कुल उल्टी जुड़ी हुई हैं, यानी कि ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और इन हड्डियों में एक हड्डी मेल की और दूसरी हड्डी फीमेल की है। इनके हाथ की हड्डियां भी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। और ये सब प्रूफ किया है जूलियन ग्लेनमा ने। भाई इतनी जल्दी आप लोगों को किस बात की थी कि आप लोग इनकी सारी कमियों को फिक्स करना ही भूल गए। और इन एलियंस के सिर का शेप जानवरों के सिर से लिया गया है, जैसे लामा और एल्पैका। इसके सिर के पीछे का हिस्सा लेकर इसे प्लेन कर दिया है। आप अगर इन दोनों के सिर का स्कैन देखें तो ये देखने में बिल्कुल एक समान नजर आता है, जो कि देखने में साफ हो गया कि ये एलियन फेक डमी के अलावा कुछ नहीं है। अब इस वीडियो पर गौर फरमाए कि कैसे इस बंदे ने इन एलियंस जैसा केक तैयार करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। आपने कभी गौर किया कि जब भी कोई एलियन दुनिया में नजर आता है तो वो ह्यूमन जैसा ही क्यों दिखता है, या फिर अधिकतर पिछले दिखे एलियन से ही मेल क्यों खाता है? क्योंकि ये लोग सिर्फ पब्लिक अट्रैक्शन पाने के लिए ऐसा करते हैं। जितने भी एलियंस हमने आज तक देखे हैं वो सब 2 आंख, 2 कान, 1 नाक और 2 हाथ और 2 पाँव वाले ही क्यों होते हैं? कभी हमने उन्हें किसी मछली या जंगली जानवर से मेल खाता क्यों नहीं देखा? क्योंकि अल्लाह ने एक मखलूक सबसे बेहतर बनाई है और वो है इंसान। इसलिए इंसान जब भी एलियन की बात करता है तो वो इंसानों से मिलते जुलते एलियन को ही अपनी फेक थ्योरी में बयान करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।